हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरी छोटी सी रसोई में स्वागत है। मेरा नाम सरबिला है और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ मैगी चीज़ बॉल की रेसिपी। ये बहुत ही ज़्यादा खाने में अच्छी लगती है और बनाने में भी सिंपल है। घर के नॉर्मल चीज़ों से आप बना सकते हैं और अगर घर पे बनाइएगा तो मार्केट से काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है। और अगर चीज़ नहीं है आपके पास तो क्या करें आप, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है एक पैकेट मैगी है, प्लेन मैगी है, नॉर्मल मैगी है और उसका मसाला, हम उसका मसाला भी यूज़ करेंगे। तो पहले हम मैगी को इस पैकेट में डाल देते हैं। मेरे पास बड़ी वाली मैगी का पैकेट था तो मैं इसी में इसे डाल दे रही हूँ। इसे हमें क्रश करना है, तोड़ना है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। तो आप चाहिए तो हाथों से दबा दबा कर दें, नहीं तो इस तरीके से किसी पत्थर या बेलन किसी भी चीज़ का यूज़ करें तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाती है। तो इसे मैं अब एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। अब देख रहे हैं बिल्कुल ऐसा चाहिए रहेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में हमें चाहिए रहता है। इस तरीके से बना लेंगे। अब हम इसे पकाएंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है एक सॉसपैन, आप कोई भी कढ़ाई ले ले, कोई भी बर्तन ले सकते हैं और उसमें मैंने आधा कप पानी डाला है। पानी जब बॉईल हो जाएगा उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मैगी। हम मैगी को प्लेन ही पकाएंगे बिना किसी मसाले के, तो बहुत ज़्यादा हमें पकाना नहीं रहता है, इसलिए मैंने पानी थोड़ा कम डाला है। आपको अगर चाहिए थोड़ा कम लग रहा है तो 1 से 2 चम्मच पानी और ऐड कर सकते हैं। तो देख रहे हैं इस तरीके का ये पकने लगा है, थोड़ा थोड़ा सा ये पक गया है। अब मैं इसे ढक्कन लगा के 1 मिनट के लिए और पकाऊंगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 मिनट में मैगी बन के रेडी हो जाता है। पानी पूरा सूख गया है, गैस को मैंने बंद कर दिया है और इसे मैं ढक्कन लगा के रख दूँगी। जो थोड़ी इसकी गर्माहट रहेगी उसी में थोड़ा और पक जाएगा। इसके बाद मैंने लिया है 4 आलू, जिसे मैंने उबाल लिया था। छोटे साइज़ के हैं इसके लिए मैंने 4 लिया है। अगर आपके पास मीडियम साइज़ के हैं तो आप इसे 3 ले लें, बड़े साइज़ के हैं तो 2 ले लें। इसी के अकॉर्डिंग आप आलू लें और इसे मैं कद्दूकस करूँ जिससे कि इसमें कोई लम्स ना रहे, मोटे मोटे टुकड़े नहीं रहे, जिससे हम इसका डो जब बनाएंगे हमारे चीज़ बॉल्स के तो बहुत ही आराम से बन जाए। तो यहाँ पे मैंने सभी को कद्दूकस करके ले लिया है। अब मैं इसमें मैगी डाल दे रही हूँ। हल्की सी गर्म ही है तभी आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैंने सभी मैगी को इसमें डाल दिया है। इसके बाद मैं इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। तो पहले मैं यहाँ पे कॉर्न ऐड कर रही हूँ। ये 2 से 3 चम्मच कॉर्न है तो डालें, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। इसी के साथ 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ और आधा छोटा चम्मच यहाँ पे मैं मिक्स हर्ब डाल रही हूँ। आप ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं, अगर पिज़्ज़ा सीजनिंग है तो उसे भी डाल सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच मैं यहाँ पे धनिया, जिसे मैंने क्रश कर लिया है, उसे मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च डाल रही हूँ, कुटा हुआ काली मिर्च। इसी के साथ काफ़ी सारा धनिया भी मैंने डाला है, फ्रेश धनिया है ये। इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, क्योंकि मैगी के मसाले में भी नमक होता है तो आप उसे थोड़ा ध्यान में रख के डालें। यहाँ पे 1 पैकेट हम मैगी का मसाला डालेंगे, क्योंकि हमने 1 पैकेट मैगी का यूज़ किया है तो उसका हम मसाला इसमें डाल देंगे। अब मैं इसमें 3 से 4 चम्मच चीज़ डाल रही हूँ। ये मोज़रेला चीज़ है, उसी का यूज़ किया है मैंने। तो 3 से 4 चम्मच आप चीज़ डाल दें। इसके बाद मैं इन सभी मसालों को आलू और मैगी के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये घर में बहुत ही आसानी से बनता है, अच्छा बन जाता है और मार्केट से कम पैसे में भी बन जाता है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। अब मैं इसमें 2 से ढाई चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। अगर ये नहीं है तो आप अरारोट का यूज़ कर सकते हैं और इन सबको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी आ जाती है और एक डो जैसा बन जाता है, तो आप ज़रूर डालें। इससे तेल में जाने पे ये फैलेगा नहीं, फूटेगा नहीं। देख रहे हैं किस तरीके से एक डो जैसा बन गया है। अब मैं इसे थोड़ा रेस्ट पे छोड़ देती हूँ 5 मिनट से 10 मिनट के लिए। इसके बाद मैं यहाँ पे एक इसका बैटर रेडी करी जिसमें हम बॉल्स को डिप करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर। इसके बाद हम इसमें 3 चम्मच मैदा डालेंगे। तो हमें कॉर्नफ्लोर और मैदे की क्वांटिटी सेम रखनी है। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे, जिससे कि कोई लम्स नहीं रहेगा इसमें। हमें इसका एक पतला सा घोल बनाना है, गाढ़ा घोल बिल्कुल भी नहीं बनाना। बस बॉल पे जब हम इसमें डिप करेंगे तो हल्की सी कोटिंग आ जाना चाहिए, बस हमें उतना ही चाहिए रहेगा। तब हम इसे साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने बाकी सभी चीज़ों को ले लिया है। यहाँ पे हमारा बैटर है, चीज़ है
और इसके बाद मैंने लिया है होममेड ब्रेड क्रम्ब। आप घर पे आराम से ब्रेड क्रम्ब बना सकते हैं। ब्रेड को मिक्सी में पीस लीजिए, तवा पे भून लीजिए, आपका ब्रेड क्रम्ब बन जाएगा। माइक्रोवेव है तो उसमें रोस्ट कर सकते हैं। और उसमें मैंने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाल दिया जिससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। अब मैं हाथ पे तेल लगा रही हूँ और उस पर मैंने थोड़ा सा पोर्शन लिया है हमारे आलू और मैगी का जो डो बनाया था उसका मैंने छोटा सा लोई लिया है, पेड़ा। और इसमें मैं गैप बना रही हूँ इस तरीके से जिससे कि हम चीज़ इसमें फिल करेंगे। तो एक छोटा चम्मच हम चीज़ इसके बीच में डालेंगे गैप में, जहाँ पे हमने जगह बनाया है। बिल्कुल आपको वैसा करना है जिस तरीके से आप कोई पराठा बनाते हैं और उसकी फिलिंग करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ पे चीज़ की फिलिंग करनी है। यहाँ पे मैं मोज़रेला चीज़ का यूज़ कर रही हूँ। इसके चीज़ बॉल्स बहुत ही अच्छे बनते हैं, तो आप उसी का यूज़ करें। अब मैं इसके जो मुंह है उसको बंद कर रही हूँ। जिस तरीके से हम पराठे को उसको फिलिंग को बंद करते हैं, तो इस तरीके से दबाते जाइए हल्के हाथों से और आराम से बनाइएगा। बहुत ज़्यादा इसमें दम नहीं लगाइएगा, नहीं तो चीज़ बाहर आ जाएगा। कोई गैप नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी आलू मैंने इसके ऊपर लगा दिया, हमारा जो डो था उसको मैंने लगा के इसको अच्छे से हम गोल कर लेंगे। अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप बिना चीज़ के भी बना सकते हैं, लेकिन वो चीज़ बॉल नहीं रहेगा, ये बात अलग है। आप इसमें पनीर की भी फिलिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके भी टेस्ट बहुत अच्छे आते हैं। आप अगर सादा बनाइएगा तो उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, नहीं तो जब हम इसे फ्राई करेंगे तो चीज़ बाहर आने लगेगी। तो इसे मैंने डिप कर लिया है जो हमने मैदा और कॉर्नफ्लोर का बैटर बनाया था उसमें, और उसके बाद मैं इसे ब्रेड क्रम्ब्स के ऊपर डाल दे रही हूँ। अच्छे से चारों साइड से एक अच्छी कोटिंग आ जानी चाहिए ब्रेड क्रम्ब्स की। इससे बहुत ही अच्छा क्रिस्पी ऊपर से हो जाता है, क्योंकि हमने ब्रेड क्रम्ब्स पे ऑरेंज फूड कलर मिलाया था। तो इसका जो लुक है बिल्कुल मार्केट जैसा आता है, कलर बहुत अच्छा आता है। और ये गीला रहता है, बैटर हमारा गीला रहता है। गीला से निकल के जब ये ब्रेड क्रम्ब्स में जाता है तो इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है। तो इसी तरीके से आप देख रहे हैं कितना सुंदर ये बना है, और इसी तरीके से हम बाकी सभी को भी बना के ले लेंगे। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, टेस्टी रेसिपी है, तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं। तो यहाँ पे मैंने सभी बॉल को बना के ले लिया है। इतने डो में 15 मेरे बॉल्स बन गए थे। अगर आप छोटा बना रहे हैं तो ज़्यादा भी बन सकते हैं। और इस बॉल को आप 15 से 20 दिन तक फ्रीज़र में स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसी तरीके से एयर टाइट कंटेनर में या किसी बैग में भर के इसे स्टोर करें, और जब खाने का मन करे आप उसे निकालें और फ्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी इसे तुरंत फ्राई कर रही हूँ क्योंकि हमें अभी खाना है, तो आप तुरंत भी फ्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए मैंने तेल को गर्म कर लिया है अच्छे से। आपको मीडियम से थोड़ा ज़्यादा गर्म तेल चाहिए रहेगा। और यहाँ पे एक बैच मैंने फ्राई कर लिया है जिसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, तो कोई बात नहीं, मैं अभी आपको फ्राई करके दिखा दे रही हूँ। तो एक एक बॉल को हम इस तरीके से डालेंगे और इसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। लो पे आपको फ्राई नहीं करना है, बहुत ही जल्दी ये फ्राई हो जाता है क्योंकि तेल गर्म होता है। आपको 2 से 3 मिनट लगेगा बस, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। आप हल्के हाथों से इसे फ्राई कीजिएगा। और देख रहे हैं कितना जल्दी इसका कलर आ गया, हल्का ऊपर से क्रिस्पी हो गया है, और ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। दिखने में जितना सुंदर है खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी होता है। अब हम इसे निकाल लेंगे, और इसी तरीके से मैंने सभी को फ्राई करके ले लिया था। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से कितना अच्छा चीज़ जो है मेल्ट हो गया था। इसे आप गर्मा गर्म ही इंजॉय करें, क्योंकि ठंडा होने के बाद जो मोज़रेला चीज़ होता है बहुत ही ज़्यादा वो खींचता है। तो आप गरम गरम ही खाएँ और इसे इंजॉय करें अपने फैमिली के साथ। तो शायद आपको मेरी ये रेसिपी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।